जीरो से हीरो तक आपको हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। चलो बबुआ, देखो यहाँ पे अब हम एक के हाली आपको पढ़ाने क्या जा रहे हैं, ठीक है। समझिए मेरे भाई सब, जितने भी बबुआ लोग, जैसे देखिए 512 लिख रहे हैं, ये आपका है 19,796। इसके बाद 730। इसमें आप देखोगे, इसमें जितने भी वर्ड है, जितने भी अंक है, ये किसी न किसी से मिल के बना है वह। तो अब हम लोग पढ़ने अंक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिट यानी कि अंक है, यानी कुल अंकों की जो संख्या होता है बाबू, कुल अंकों की संख्या 10 होता है। कुल अंकों की संख्या 10 होता है। आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, माने 0 से लेकर 9 तक, ये टोटल मिलाकर वह 10 अंक होते हैं, जिसके हम सारे अंकों को लिखते हैं। अब खुद देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आप लोग यही इसी का उपयोग करके हम दुनिया के सारे अंकों को लिखते हैं। वह समझ में आ रहा है आप लोगों को 100%। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वह क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुल अंकों की संख्या वह आपका 10 होता है, ओके। अब हम प्राकृत संख्या लिख रहे हैं, ओके। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ओके। प्राकृत संख्या मतलब बाबू नेचुरल नंबर। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, मतलब गिनती के सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए बा जल्दी, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो बबुआ, पहले आप लोग जल्दी लिख लीजिए, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 कहते हैं, ध्यान लिखते चलिए आप अनंत तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। समझिए गिनती कहाँ से गिनते हैं, एक से गिनते हैं ना जैसे आप देख रहे हो ना, एक से लेकर अनंत तक है, 100 तक थोड़ा होता है, अनंत तक। कहाँ तक गिनते हैं? आप कहेगा कि 100 तक है, लेकिन नहीं, ये अनंत हो जाएगा। इस तरह से चिन्ह जो रहेगा उसको क्या कहेगा? उतारते चलिए। अब देखिए बस, प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? अब समझिए, आर्यभट्ट का नाम सुने आप लोग, जिन्होंने शून्य का खोज किया था। तो सुनिए बस, शून्य सहित गिनती के संख्याओं को क्या कहेंगे मुन्ना? शून्य सहित गिनती के सभी संख्याओं को शून्य सहित गिनती के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रहेगा मुन्ना? सोचिए क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, कहाँ तक बबुआ? अनंत तक। हो गया? चलिए इसको उतारते चलिए। क्या यहाँ तक सब समझ में आ रहा है वो आप लोगों को? चलो, ये किस किस क्लास का है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब 0 लेवल से है। समझ रहे हो? मैथ की शुरुआत हम एकदम 0 से कर रहे हैं। जस्ट बाबू यहाँ पे देखिएगा तो पूर्ण संख्या लिखे ना। अब बाबा बताइए, अब संख्या जो आएगा सम संख्या आएगा। क्या आएगा मुन्ना? सम संख्या। बस सुनिए, अब खाली इससे नहीं लिख रहे, येलो से लिखने दो। सम संख्या, इवन नंबर, ओके। समझ में आता है ना बा? तो ये चीजें जो थोड़ा सा है ना, आप लोग अच्छे से पकड़ोगे तो बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा बस, सम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो लिखिए वह, लिखते चलिए। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या
कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो बाबा, इसकी एग्जाम्पल तो आप लोग कितना जानते हो, भरमार है। 2 4 6 8 10, इनको डॉट डॉट करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा ना बाबा। इसी तरह से मुन्ना क्या आएगा बाबा, सम संख्या के बाद विषम संख्या। और हम थोड़ा बताते चल रहे हैं अभी यहाँ से। अब विषम संख्या के एथी का होगा डिफिनेशन में, वो वैसा संख्या जो 2 से वेल डन, वैसा संख्या। थोड़ा आप जल्दी उतारते चलिएगा, सभी लोग कॉपी लेकर बैठे रहे और जल्दी जल्दी उतार लीजिए। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। होगल बा। फॉर एग्जाम्पल अब सोचिए, 1 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, 11 13 15 17 डॉट डॉट करते करते हुआ ये भी अनंत तक जाएंगे। थोड़ा जल्दी छाप लीजिए। क्या ये तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, क्योंकि ये सब चीज़ तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और अच्छा वाला चीज़ बताते चलेंगे। ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, 100% याद रखिएगा। हटाया जाए खुशबू, आप लोग भी आराम से सुन लीजिए, आप लोग भी अच्छा से लिख लीजिए। चलिए हटाए। एग्जाम्पल आप अपना समझते नहीं, बस खाली आप समझ जाइए, उसके बाद हाँ छाप दीजिए। देखिए मैंने बता दिया आपको कुल अंकों की संख्या 10, 0 से लेकर 9 तक। फिर प्राकृत संख्या गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, यानी कि ना कटे। हो गया बा। अब जो बताने जा रहे हैं ना वो आप ये सोचने वाली है। तो निशा देखिए यहाँ पे हम क्या लिखवा रहे हैं, इस पे दिमाग लगाइएगा अच्छा से। इसको लिख रहे अभाज्य, इसको क्या बोलते हैं बा, और ये लिखवा रहे हैं भाज्य संख्या। समझिए ये बहुत मेन है आपके लिए, सारे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको टेस्ट लूंगा इस एग्जाम में। जब हम कैसे पढ़ा देंगे तो टेस्ट लेंगे इस टॉपिक से। तो यहाँ पे समझिए हम क्या कह रहे हैं, कि भाज्य और अभाज्य, अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो समझिए होता क्या है, तब समझिए वह कहाँ से अंक दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लो, ठीक है। अब खुद सोचिए आप, 1 में किससे भाग लगेगा, 1 और, मतलब खाली अकेले 1 से। 2 में किससे भाग लगेगा, 1 और। 3 में किससे लगेगा, 4 में 1, 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में, है ना बा। समझिए यहाँ पे जितना भी वर्ड दिए आपको समझ में आ रहा है ना बाप का दिए। अब समझिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं यानी कि अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, माने हाई 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 2 है ना बा, 2 गुणनखंड है, या तो 2 गुणनखंड हो चाहे एक अंश के अलावा किसी से ना कटे, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है बा। और इसके जस्ट विपरीत जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, चाहे ए जो एक अंश के अलावा किसी और से भी कट जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे बा, भाज्य संख्या। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं, कोशिश करें इसको आपको हम इधर कहीं से लटका पटका कर रख दे, इधर डाल दे रहे हैं और आपको इधर लिखवा दे रहे हैं हम अच्छा वाला चीज। तो लिखिए वैसा संख्या
क्या वीडियो में अच्छा दिख रहा है बाबू, आप लोग को क्वालिटी नजर आ रहा है? वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो गल बा। वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल क्या होगा? दो गुणनखंड हो गया बा, उसे आराम से समझिए अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं मुन्ना? अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख दिए? तो समझिए बा, इसमें एग्जाम्पल में आपका लिखिएगा अभाज्य संख्या में बाबू। ये सारी चीजें एक नहीं, समझिए एक नहीं, क्योंकि दो गो गुणनखंड एक एवं स्वयं, एक ना भाज्य है और ना ही क्या है, एक तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे छोटा भाज्य क्या होगा? दो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ जी 9 नहीं होगा, 11 होगा। उसके बाद बिल्कुल नहीं 17, उसके बाद नहीं 21 के बाद 23, उसके बाद 27 नहीं 29 है, 27 लग जाता है, 3 और 27 है, ठीक है। 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा। इस तरह से बहुत सारा होगा ना बा, बहुत सारे, तो इसको छोड़ दिए। बात बुझा रहा है इसको? तो अब हम इसको लिख रहे हैं, अब भाज में लिखेंगे तब समझ में आ रहा है कि इसको छोड़ के हमें से बहुत सारा चीज लिखा जाएगा फिर से। ये करा सबको छोड़ के जो आप बचेगा वही ना लिखा गया में। तो अब है ना समझिए, अब फिर दूसरा का कब लिखने जा रहे हैं। दूसरा का मुन्ना आपका ये है बुआ भाज्य संख्या, एकदम सेम टू सेम लिखेंगे बा कि वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, मतलब कट जाए, ठीक है ना बा। वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, ठीक है बा। अर्थात इसमें ना था इसमें हो, इसमें ना हो इसमें हो, है ना बा। अर्थात मतलब इसका दूसरा का डिफिनेशन, अर्थात जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। उसमें दो का था ना बा, इसमें क्या लिखेंगे? जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक क्या होगा? गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे बुआ? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब बबुआ जी यहाँ पे आप एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए, जितना उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखे अब इसमें लिख लीजिए। सबसे छोटा क्या था? देखो एक में तो लगभग नहीं करे ना, एक ना भाज्य है ना भाज्य है, 2 आपका अभाज्य है, 3 आपका अभाज्य है, मतलब सबसे पहले क्या होगा? 4 ही ना भाज्य होगा, क्योंकि 1, 2 और 4 से कट रहा है। तो बात देखिए, सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होगा बा? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12
उसके बाद 14, 15, 16, 18, 20, इसमें जो नहीं है 21, 22, 24, 25, करते करते भाई अभी अनंत तक जाएगा। क्या वो बात समझ में आ रहा है बा? तो ये आपका बहुत सारा चीज का निकाल दिया, अभाज्य और भाज्य। ये बबुआ दोनों बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, वह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास मान एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाज अभाज में। इसमें बार बार माने कंपटीशन तक का ये माने क्वेश्चन बनता है। स्टेप से हटाए वो आगे लेके चले तो लिख लियो आप लोग मैंने सर ये लिख रही है। और तो उसको छोड़ो ना, माने हो गया बुआ। अभाज और भाज कंप्लीट। यहां से एक चीज जब समझिए, अब एक आएगा बुआ सह अभाज। क्या आएगा बुआ? सह अभाज संख्या। तनी सा देखिए क्या क्वेश्चन है बुआ। तो लिखेंगे बुआ वैसा दो संख्या, लिखते चलिए बुआ। वैसा दो संख्याएं, वैसा दो संख्याएं जिसका HCF बुझाता ना बा मसा केवल या सिर्फ एक हो, मसा सिर्फ एक है। बुझा रहा बा? लिख देता नहीं, सिर्फ क्या होगा एक हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। भैया ना बुझाया कैसे कह दिए कि उसका केवल एक हो, एक लिखा है ना बा। तो अच्छा HCF कितने लोग को इसमें आता है? HCF सभी को आता है ना बा। तो समझिए HCF में हमें वो का देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे थनी सा थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आपको बुझा जाएगा। अब आपको समझो कि दिए है 3,4। ओके, दो अलग अलग अंक है ना। तो समझिए 3 से वह 4 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा बा? 3 कम 3, एक बार चल फिर से 3 से एक भाग करते हैं ना, 3 बार कटेगी नहीं। हमेशा HCF एक आया ना, तो वो इस तरह का कोई भी संख्या रहेगा ना बल माने जिसका HCF एक आएगा उसको क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। तो देखिए यही आप निकालिएगा 4, 5 का निकालिएगा तो वही आएगा 3 और 7 का भी निकालिएगा तो वही आएगा। चाहे 3 और 5 का निकालिएगा तो भी आएगा। 5,7 को निकालिएगा तो यही आएगा। 7,9 को निकालिएगा। मैंने बात समझ में बा? चाहे कोई सा भी अंक हो जिसका HCF मात्र एक आ जाए उसको क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा मुन्ना मेरे भाई लोग, छोटा दुलरुआ सब देखो नोट करके लिखना है। रुक जाइए, देखिए कि सबसे छोटी, अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन था बताइए तो? सबसे छोटा अभाज्य संख्या वेल डन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू हो गया 2। क्या था बाबू? 2। एवं भाज्य संख्या कैसा था? वेल डन, भाज्य संख्या 4। देखो तो आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हो। 4 है ना, चाहे होता है। अब याद रहा है कि ना आपको हमेशा के लिए? याद रहा ना बाबा? तो फिर अब क्या सोचना है यार। देखो तो कितना धाय देना हम अच्छा से में कर दे रहे हैं। जी बच्चा हट रहे हैं, ये समझिए कर दिया ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 एवं भाज्य संख्या क्या है वह 4 है। अब बाबू भाज्य अभाज्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। ठीक है, अच्छे से लिखते चलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो बबुआ ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी। और कमेंट में अपना ज़रूर नाम लिखिए। जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मैं इसको गिफ्ट दूंगा। आप ही को कह रहे हैं, एकदम आप ही लोग को कह रहे हैं। चलिए हटाएं। अब बबुआ समझिए, लिख लेना इतना। अब एगो आएगा पूर्णांक संख्या। क्या आएगा बुआ? चलिए समझिए, आएगा सवाल क्या बुआ? पूर्णांक संख्या। समझिए क्या दिया है बुआ? पूर्णांक संख्या। तनी समझिए,
पूर्णांक क्या है। तो इन्हें समझिए बबुआ कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे हम खड़े हैं बबुआ। लिखना नहीं है, लिखो मत ना, सुनो ना खाली, अब लिखो मत, अब क्या लिखो मत, कि अभी मत लिखो, चुपचाप देखो सब कि हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर हम इन्हें आगे जाएंगे, एक मतलब आगे जाने का मतलब प्लस में, और है पीछे जाने का मतलब कि माइनस में। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जीरो कहलाता है। वो क्या कहलाता है वो? जीरो। और जीरो ना प्लस है ना ही माइनस। मेरे पास 0 रुपया है, मतलब कुछ नहीं है। मैं किसी से 0 रुपया कर्जा लिया हूं, मतलब कुछ नहीं लिया हूं। बात समझ रहे हो ना? तो अब है ना समझिए, 0 में इधर जाइएगा इसके दायां साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा बुआ, और ये कहां तक जाएगा बुआ? अनंत तक जाएगा ना बाबू। अगर हम इधर पीछे में आ रहे हैं, इधर से माइनस अनंत तक जाएंगे ना बाबा। अब आप यहाँ पे खुद सोचो कि ये वाला देखिए क्या कहलाएगा। 0 बुआ ना तो धन है और ना ही, धन का मतलब ना प्लस है और ना ही। अब भाई देखिए हे साइड वाला एरिया जो है बुआ, इसको बोलते हैं धनात्मक, और इधर देखिए इसके बाएं साइड में जिसमें माइनस लगे इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। समझ में आ रहा है बुआ? तो ये इतना मैंने एग्जांपल समझ में आ रहा है बुआ? एग्जांपल उतारिएगा इससे पहले कि हम आपको तनी से इसको साइड कर दें, और यहाँ पे अच्छे से आपको एक चीज लिख के दिखा दे, ताकि आप लोग आराम से ऐसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब समझिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, आंसर लिखिए। शून्य सहित, शून्य है ना बुआ, हाई वाला 0 जिसको कह रहे हैं, शून्य सहित धनात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, यहां पर लिख दे रहे बस संख्याओं, संख्याओं के, अरे यार, संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ना धन है और ना ही, मतलब ना प्लस है ना माइनस है। इधर का प्लस है बा, इधर का क्या है बा? माइनस। तो हम लोग कह दिए ना कि शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या पहले पूर्णांक संख्या कह दिए, खत्म। इसको हटा दिया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप आ रहे हैं तो देखो क्या मिलेगा। पूर्णांक हो गया ना बा। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे बा? और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा लिखते चलिएगा आप लोग और समझते चलिएगा। परिमेय संख्या थोड़ा सा आप लोग के जल्दी बुझाएगा नहीं, लेकिन फिर भी पूरा कोशिश कीजिएगा कि समझ में आ जाए। हाँ सही बोले हैं। चलिए परिमेय संख्या बाबू, कोई बात नहीं, आराम से समझिए इसको। देखिए परिमेय संख्या किसे कहेंगे बाबू? वैसा संख्या, वेल डन बच्चे जी, बहुत बढ़िया। वैसा संख्या, आप लोग बहुत अच्छे हो। वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, के रूप में व्यक्त किया जाता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वह उसको क्या कहेंगे मुन्ना? परिमेय संख्या कहते हैं। अब बाबू आप लोग को उतना ना बुझा रहे, तो यहाँ पर समझिए सारी चीजें जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहां पे Q का जो मान है वह नीचे वाला वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा अच्छा से आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे आप समझो बाबू, जैसे देखो 0 एक परिमेय संख्या। 0 क्या है बा? क्यों? क्योंकि इसके नीचे कितना छुपा है? एक छिपा है, लोटा नहीं है, छिपा है ना। हाँ, तो एक नीचे छिपा है माने 0। इसके बाद देखिए बा 0.3, यह भी क्या है बा?
परिमेय है। कहोगे सर कैसे, तो याद कीजिए बा, अंक के अंक लिख देते थे, दशमलव के नीचे 1 लिखा जाता है, जो एक अंक होता है तो 0 लिखा जाता है ना दशमलव हटाने के लिए। तो ये भी बाबू क्या है आपका, ये परिमेय है। यहाँ पे समझिएगा 0.6 पर रेकरिंग, रेकरिंग भी आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए अंक के अंक रख दीजिए और जयगो पर रेकरिंग होता है, उसके लिए 9 लिखा जाता था, p/q के रूप में आ गया कि नहीं। तो बाबा यह भी आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है। यहाँ पे समझिए 1.1/2 लिखिए, 3 लिखिए, कुछ भी, ये पूर्णांक को भी तोड़ेंगे तो परिमेय आएगा। यहाँ पे समझिए रूट में जैसे 4 दे दिए रूट में, तो रूट का मतलब होता है ना इसको वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए 2 को पे एगो बहरी आना चाहिए, तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं बा, 2 में से एगो बहरी आ गया कि नहीं। तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ तक कि बाबू एगो पाई का मान होता है, अरे यार क्या लिख दिए, एक चीज होता है बाबा कि पाई का मान होता है 22/7, यह भी परिमेय है। ETC कर दे रहे हैं बब, यानी कि बहुत सारी चीजें क्या है बा आपका परिमेय संख्या है। बुझा रहा है बबुआ। अब आखिरी पॉइंट आप लिखोगे जिसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसके बाद आपका कहानी यहाँ से क्या हो जाएगा बा, माने जितना भी बेसिक क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। परिमेय संख्या के बारे में आप देखोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो क्या लिखवा रहे हैं, सिंपल सा इसके विपरीत लिखेंगे बबुआ कि वैसा संख्या, हाँ बाबू, जिसे p/q के रूप में ना लिख सके, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, माने वही ना लिखा जा सके, में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे मुन्ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, और ये बहुत ही बेस्ट है, बस थोड़ा सा आपको जल्दी ना बुझाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। जितना भी जैसे √2 ये नहीं निकलेगा 2 से, √3 भी नहीं निकलेगा, √4 तो निकाले थे तो उसको छोड़ देंगे, √5 भी नहीं निकलेगा। अब देखिए एक पाई, इसको कहते हैं पाई, ठीक है बा, पाई भी अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये 2 का तनिसा उतना ना बुझा आप लोग को, लेकिन 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो फिर से देखिए यहाँ पे जिसे 0.01 पर यहाँ पे समझिए 0.01 है, और ये वाला 0 है ना आपके लिए 2 बार लिख देते हैं, फिर ये वाला 1 है, आपके लिए जो 2 का 0 है ना आप कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, फिर 1 है, फिर ये जो 3 गो 0 कितना हो जाएगा, 4 गो। इसी तरह से जब चलता जाएगा बा, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बबुआ। और एक और चीज ऐसा होता है कि मान चलिए कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 5 4 11, मतलब 1 7 6 डॉट कुछ ना कुछ अलग अलग अंक आते रह जाए, तो उसको भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बाबू यहां तक आप लोग को समझ में आया? ये संख्या, इसको संख्या कहते हैं। चलिए तो अभी आपने क्या पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहां पे देखिएगा तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, इसको कह रहे बा वास्तविक संख्या। क्या करने जा रहे बा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। क्या है भाई रियल नंबर, वास्तविक संख्या है क्या? तो मुन्ना कुछ नहीं है, जो आप पहले से पढ़े हुआ ये चीज है ना। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, संख्या के समूह या संग्रह को, समूह को क्या कहेंगे बबुआ, वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात सब संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है भाई, देख क्या करना है। सपोज करो वास्तविक संख्या लिखना है ना, तो वास्तविक संख्या बराबर क्या कह रहा है बुआ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इधर क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या।
मिला के आप लिख सकते हो अपरिमेय संख्या, कहानी खत्म। ये दोनों मिलाकर आपका वास्तविक संख्या दिया है, अर्थात परिमेय संख्या हमने 0 बताया, 1/2 बताया, माने 0.3 बताया, अपरिमेय √4 √3 बताया, √2 पढ़ाया, पाई पढ़ाया। ये सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। कंप्लीट। चलिए यहाँ तक आपने बेसिक सारे की सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। अब हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का है। तो मुन्ना अब समझिए हमने आपको बताना क्या जाना है, ठीक है। यहाँ पे समझिए कुछ फार्मूलाज है जिसको आप हमेशा के लिए नोट कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कहेगा बुआ, अरे आप ऐसा समझो कि n प्राकृत संख्याओं का, n संख्याओं का, n ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार लीजिए। n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग का सूत्र बताने जा रहे हैं हम। सूत्र या फॉर्मूलाज आप कह सकते हो, फॉर्मूला। ओके, n संख्याओं का सूत्र में देखिएगा पहले का आएगा, कहेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम का है चाहे n का है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या कहेगा मुन्ना, संख्याओं का योग बताए। बस कुछ नहीं करना है, n इंटू n प्लस 1/2, याद रहेगा बबुआ, n प्लस n/2। क्लियर। इसके बाद आप देखिए इसमें सारे के सारे हो जाएंगे। तो ये किसका है बबुआ, ये प्राकृत संख्या का है, ठीक है बाबू। अब फिर इसके बाद दूसरा का देगा, कहेगा प्रथम n, आपको पूर्ण संख्या, प्रथम n पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग। बबुआ कुछ नहीं घबराना है, कुछ नहीं है, ये पूर्ण कह दिया ना, तो प्रकृति तो पूर्ण है, उसमें से 0 को घटा देंगे, मतलब जितना है ना उसमें से वो कम कर देंगे, यानी कि n इंटू n माइनस 1 क्या कहेंगे वह 2। और सब पे कहीं एग्जाम्पल देकर हम बताएंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले तुमको। थर्ड वाला देखिएगा, कहेगा प्रथम n, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत मस्त है। प्रथम n सम संख्या का, सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग बताए। तो वो प्रथम n सम संख्याओं का योग बाबू का होगा n इंटू n प्लस 1। ओके, और आखिरी प्रथम n, प्रथम n सेकेंड लास्ट है प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, संख्याओं का योग क्या होगा मुन्ना। तो बस देखिए जब भी आपको विषम कहे ना तो आप याद रखिएगा n²। यही आपका 4 गो है जो कि वह कंपटीशन लेवल में भी पूछता है और आपकी क्लास में आएगा, 100% आएगा वह। अब चलिए इस पे क्या एक दो एग्जाम्पल बता दे क्या, ऐसा आप चाहोगे तो यहां से बना सकते हो। चलो हम एक दो सवाल बताएंगे। सवाल रहेगा, कह देगा बा कि प्रथम, तो ध्यान देना बना दिखा हमको, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का, 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। संख्याओं का योग, योग ज्ञात करें। अरे मुन्ना क्या करना है, अभी अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ, योग ज्ञात करने के लिए n इंटू n प्लस 1/2। तो अब समझिए n आपको क्या दिया है, 10 दिया है। फॉर्मूला क्या जानते हो, n इंटू n प्लस 1/2। अब n की जगह पे 10 इंटू 10 प्लस के 1 अपन में 2, मतलब 10 गुना में 10 है 1 है 11 बटा में 2, यानी कि कितना 5 11 5 55। क्या बुझाया कि ना बुआ, बुझाया तुम सबको। चलो इसी तरह से कुछ भी देगा, अगर कह देगा बुआ इसी तरह से कह दे दूसरा नंबर सवाल कि प्रथम 10 चाहे प्रथम 20, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग। मुन्ना क्या कीजिएगा, फॉर्मूला क्या आप जानते हो, n इंटू n माइनस के 1/2। अब समझिए यानी कि 20 इंटू 20 माइनस के 1, अब बट्टा में बुआ 2, बट्टा में क्या रखिएगा 2। देखोगे तो 20 के 20 अगुने 19 हो जाएगा ना बा, अब बट्टा में 2 काट दीजिएगा 10 10 190, कुछ है रे सब में, बन गया। अब अगर आपका एक और सवाल पूछेगा, कहेगा कि क्या है सम संख्या ना, कि प्रथम
6 सम संख्याओं का योग। कुछ नहीं करना, सम संख्याओं का योग। यही ना पूछेगा प्रथम 6 को क्या कह रहा है बस सम संख्या के योग। आपने फॉर्मूला क्या देखा, n इंटू एन प्लस 1 कंप्लीट। n की जगह पे कितना है 6, n यानी कि 6 प्लस के 1 कर देंगे तो 6 गुने 7 बराबर 7 6 के 42। कुछ नहीं है भाई, यही कह सकता है बाकी मान के चलो कह दिए कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो आपने क्या सीखा, n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे 25। हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोग को क्वेश्चन में बुझाएगा, गर्दा उड़ा दिया कि ना। तो इस टाइप का जो आपने अभी सवाल पूछा तो ये देखिए वाह, इसका आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, बाय।